आज के वीडियो में मैं आपको रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर बनाना सिखाऊंगा। ये काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पर इसमें मैंने टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर लगाया है, जिससे टाइप सी चार्जिंग केबल द्वारा आप इसे चार्ज कर सकें। आप देख पाएंगे इसने स्क्रू को अनस्क्रू कर दिया है। इसी तरह से हम फिर से इसे टाइट कर देते हैं, यानी स्क्रू कर देते हैं, तो बड़ी आसानी से ये स्क्रू को अनस्क्रू और स्क्रू कर सकता है। इसे बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स लिए हैं, चलिए उन्हें हम जानते हैं। सबसे पहले ये गियर मोटर है। इस मोटर द्वारा हाई टॉर्क जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर इसे मैं पहले आपको टेस्ट करा देता हूँ। इसके कनेक्टर पे हम जब डीसी सप्लाई देते हैं तो ये एक डायरेक्शन में आप देखेंगे रोटेट करती है। अगर हम सप्लाई को पलट देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। तो यहाँ पर इस मोटर को हम अपने स्क्रू ड्राइवर में प्रयोग करने वाले हैं और इसे अमेज़न से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पुरानी सेल्फी स्टिक पड़ी थी, तो इसी सेल्फी स्टिक का जो पाइप है इसका प्रयोग हम अपने स्क्रू ड्राइवर में हाउसिंग के रूप में करेंगे। तो ये जो सेल्फी स्टिक है इसका पाइप हाउसिंग में प्रयोग होगा। इसके बाद आप इस तरह के पुश स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ये 6 पिन के पुश स्विच हैं और अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह के माउस में यूज होने वाले पुश स्विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 वे पुश स्विच हैं और इस तरह के 2 पुश स्विच हमको चाहिए। यहाँ पर इस तरह की लिथियम पॉलीमर बैटरीज की संख्या 2 है और ये 250 मिली एम्पियर और 3.7 वोल्ट वाली बैटरीज हैं। अच्छा, लिथियम पॉलीमर बैटरीज के अंदर ही बीएमएस लगा होता है, तो ये बैटरी को प्रोटेक्शन देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्जिंग के लिए ये TP4056 मॉड्यूल का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें माइक्रो चार्जिंग जैक है, जबकि हम टाइप सी चार्जिंग जैक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये टाइप सी चार्जिंग जैक हम इस्तेमाल करेंगे। इस चार्जिंग जैक को हम एक प्लास्टिक के पाइप नुमा टुकड़े में फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें हम इस चार्जिंग जैक को किस तरीके से फिट करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पुराना हमारे पास स्क्रू ड्राइवर था जिसका ये बिट होल्डर है। इसका ये पार्ट निकाल के हम बिट होल्डर के रूप में अपने स्क्रू ड्राइवर में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल्फी स्टिक का ये जो पाइप है इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में हमें सभी पार्ट्स इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले हम स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर 2 पुश स्विच हैं और एक ये प्लास्टिक का पार्ट है। इसी प्लास्टिक के पार्ट के दोनों साइड पे हमें स्विच को फेविक्विक की सहायता से जोड़ देना है और फिर इसकी वायरिंग करनी है। तो चलिए मैं इसे जोड़ देता हूँ और आप देख पाएंगे इन्हें जोड़ने के बाद अब हम इसकी जो वायरिंग है वो करेंगे। तो वायरिंग के लिए मैं यहाँ पर ऊपर डायग्राम दे देता हूँ। इस तरह से इसकी वायरिंग करनी है और वायरिंग करने के बाद पुश स्विच हमारे इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मोटर के वायर और बैटरी के वायर अलग अलग हैं। ब्लू कलर के 2 वायर मोटर में कनेक्ट होंगे और ब्राउन और ग्रे कलर के जो वायर हैं ये हमारे बैटरी में कनेक्ट होंगे। अब हम पाइप में इसके साइज का कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल सही साइज में कट लगाना है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इसी के अंदर मोटर भी जाएगी। तो मोटर से एक निश्चित दूरी पे हमारे पुश स्विच जो है लगेंगे। तो इसको मैंने पहले से ही कट लगा लिया था। मैं आपको यहाँ पर पाइप दिखा देता हूँ। इस पाइप में मैंने जो कट लगाया था इस तरह से लगा लिया था और अब मैं इसके अंदर ही अपना स्विच जो है इसे आसानी से लगा सकता हूँ। ये मैं बाहर से लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें इसके अंदर से रखना है। ये मोटर के वायर हैं तो इन्हें हमें बाहर रखना है और ये हमारे बैटरी में कनेक्ट होंगे। तो बैटरी वाले वायर्स जो हैं इन्हें हम अंदर को निकालेंगे इस तरह से और उस स्विच को अंदर कर देंगे और यहाँ पर चिमटी की सहायता से इन्हें हम बाहर कर लेंगे। अब हमें पुश स्विच को हाउसिंग के साथ में ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए हम रुई को इन गैप्स में भरेंगे। तो यहाँ पर कॉटन की रुई जो है इसको हमने इस तरह से भर दिया और फेविक्विक की सहायता से इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा फेविक्विक लगाएंगे तो ये मजबूत जोड़ बना लेगा और पुश स्विच अंदर को दबाने पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से स्विच जो है उनको हम हाउसिंग के साथ में बढ़िया से फिक्स कर देंगे। ये गैप्स जो है इनमें हमें रुई भर देनी है और हल्का हल्का सा फेविक्विक का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा आप नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि स्विच हमारे इस तरह से हाउसिंग के साथ में फिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन होंगे और इस साइड पे मोटर के कनेक्शन। तो चलिए हम मोटर के कनेक्शन जो है उन्हें कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मोटर के हमने कनेक्शन कर दिए हैं और ये जो बैटरी में कनेक्ट होने वाले वायर हैं इनके साथ में मैं डीसी सप्लाई के साथ आपको टेस्ट करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई के हमने बैटरी वाले वायर्स में जोड़ दिए हैं और उस स्विच को अब हम प्रेस करेंगे और मोटर हमारी एक डायरेक्शन में आप देखेंगे रोटेट हो रही है, दूसरा पुश स्विच प्रेस करने पे दूसरी डायरेक्शन में। तो इस तरह से
हमारे पुश स्विच अच्छे से वर्क कर रहे हैं और अब हम आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो यहाँ पर इतना हमारा स्क्रू ड्राइवर कंप्लीट हो चुका है और अब हम बैटरीज जो हमने ली हैं उनको आपस में पैरेलल में जोड़ लेंगे। ब्लैक ब्लैक वायर के साथ में कनेक्ट होगा और रेड रेड के साथ में। तो ये टोटल 500 मिली एम्पियर और 3.7 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरी बन चुकी है। यहाँ पर अब हम इसके साथ में बीएमएस के कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बीएमएस में पॉजिटिव निगेटिव बैटरी के कहाँ पे कनेक्ट होंगे दिया गया है और मैं इसके कनेक्शन जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे बैटरी के साथ हमने बीएमएस जोड़ दिया है। ये बेहद ही जरूरी है, प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। आप देखेंगे मैं दोनों वायर्स को आपस में टच कर देता हूँ लेकिन किसी तरह की बैटरी को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। मैं इसे आपको एक इंडिकेटर द्वारा टेस्ट करके दिखाता हूं कि हमने शॉर्ट किया था उसके बाद भी हमारी बैटरी जैसे ही शॉर्टिंग हटती है पहले की तरह काम करने लगती है। एलईडी इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ये सारे प्रोटेक्शन बीएमएस द्वारा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये TP4056 मॉड्यूल है और हमें टाइप सी कनेक्टर जो है अपने स्क्रू ड्राइवर में कनेक्ट करना है। दूसरी चीज, ये TP4056 हमारे इस हाउसिंग में भी नहीं जाएगा, तो हमें इसे कट करना होगा। इस तरह से हम कट करेंगे यहाँ से कि ये टुकड़ा जो है बाहर निकल जाएगा और ये हम आसानी से हाउसिंग के अंदर डाल पाएंगे। तो मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है और अब हम इस TP4056 जिसमें इनबिल्ट है में बैटरी के कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव हमें देना है चार्जिंग के लिए और इस साइड पे हमारी बैटरी के कनेक्शन होंगे। तो चलिए मैं इसके कनेक्शन जो है वो करके आपको दिखाता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। पॉजिटिव और निगेटिव हमने दिया तो यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि ये TP4056 कट करने के बाद अच्छे से अभी भी काम कर रहा है और ये आसानी से हमारी हाउसिंग के अंदर भी आ जाएगा। तो अब हम इसके कनेक्शन जो है बैटरी के साथ में करने वाले हैं और यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन करने के बाद हम एक बार फिर से इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए हमें 5 वोल्ट DC सप्लाई देनी होती है और इस तरह से हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर रेड इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी तो यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर जलने लगेगा, रेड बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बैटरी में प्रोटेक्शन और चार्जिंग मॉड्यूल जो है इन्हें लगा दिया है। अब हम यहाँ पर स्विच से जो बैटरी के वायर निकले थे उनके कनेक्शन TP4056 मॉड्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में कर देंगे। यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद अब हम स्क्रू ड्राइवर को टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पुश स्विच को दबाने पर हमारा जो गियर मोटर है एक डायरेक्शन में और दूसरा पुश स्विच दबाने पे दूसरी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि ये मोटर जो है इसे हाउसिंग के ही अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाउसिंग के अंदर अभी ये जा नहीं रही है लेकिन प्रयास करने पे ये अंदर चली जाएगी। यहाँ पर जो हाउसिंग है इसमें एक कट लगा है, ये आप देखेंगे। ये कट हमें काफी हेल्प देगा इसके मूवमेंट को रोकने में। चलिए अब हम आगे इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है उसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर हमारा इन पॉइंट्स के साथ में कनेक्ट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो जो टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर है इसे हम इस प्लास्टिक के पाइप में फिक्स करेंगे। ये एक पाइप का टुकड़ा है और इसमें इस तरह से हमने चार्जिंग कनेक्टर फिक्स किया है और रुई इसमें भर दी है। अब हम फेविक्विक लगाकर और इसे फिक्स कर देंगे। मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव के वायर पहले ही कनेक्ट कर लिए थे, बस अब हमें फेविक्विक लगाना है और फेविक्विक लगाने के बाद ये जो कनेक्टर है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। बिल्कुल मजबूती से ये फिक्स हो जाता है और यहाँ पर वायर के कनेक्शन हमने पहले से ही कर लिए थे। तो इसके कनेक्शन अब हम TP4056 मॉड्यूल के साथ में करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लीजिए कहाँ पे है। जो येलो वाला वायर है ये पॉजिटिव है और ये रेड और ब्लैक वाला वायर नेगेटिव है। तो इस तरह से PF में नेगेटिव वायर और रेजिस्टेंस के साथ में हमने पॉजिटिव वायर यानी येलो वायर कनेक्ट कर दिया है। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो टाइप सी चार्जिंग केबल हम कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं और TP4056 मॉड्यूल की रेड LED हमें इंडिकेट कर रही है कि बैटरी इसकी इस समय चार्ज हो रही है। चार्जिंग के दौरान भी हमारा स्क्रू ड्राइवर वर्क करता है। पुश स्विच को दबाने पे आप इसके शाफ्ट का डायरेक्शन जो है वो रोटेट होता हुआ देख पाएंगे। दोनों ही पुश स्विच प्रेस करने पे अलग अलग डायरेक्शन में मोटर का शाफ्ट रोटेट होता है। तो यहाँ पर चार्जिंग जैक अब हम हटा लेते हैं। अभी हम मोटर को भी इस हाउसिंग के अंदर डालेंगे। उससे पहले आप देखेंगे BMS चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी को हमने अच्छे से टेप के साथ आइसोलेट कर दिया है और सभी पार्ट्स को हमने अंदर असेंबल कर दिया है।
अब हम इस स्क्रूड्राइवर जिसमें टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर हमने लगाया है को टेस्ट करते हैं। ये पुश स्विच प्रेस करने पे एक डायरेक्शन में और ये पुश स्विच प्रेस करने पे दूसरी डायरेक्शन में हमारे मोटर की शाफ्ट जो है वो रोटेट होती है। अब इसके शाफ्ट के साथ में हमें बिट होल्डर लगाना है। तो पुराने स्क्रूड्राइवर का ये बिट होल्डर है और इस बिट होल्डर में बिट जो है वो कनेक्ट होंगी और इसके दूसरी साइड पे हम अपने मोटर की शाफ्ट के साथ में इस बिट होल्डर को कनेक्ट करेंगे। तो ये बिट होल्डर है और इससे हमें अपने स्क्रूड्राइवर की शाफ्ट के साथ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये शाफ्ट के साथ में कनेक्ट करने पे लूज है, तो यहाँ पर इसको टाइट करने के लिए शाफ्ट के ऊपर हमें कुछ ऐसा लगाना होगा जिससे ये बिट होल्डर आसानी से शाफ्ट के साथ में कनेक्ट हो जाए। तो ये हमने एक वायर के ऊपर की पीवीसी को निकाल लिया है और इससे हम शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ये आप देखेंगे कि शाफ्ट के ऊपर मैंने पीवीसी चढ़ा ली है और ये बिट होल्डर अब हम आसानी से इस शाफ्ट के साथ में लगा पाएंगे। इस तरह से हम शाफ्ट के साथ में बिट होल्डर लगा देंगे। अभी इसे पूरी तरह से हमें फिक्स करना है और यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि पुश स्विच प्रेस करने पे बिट होल्डर रोटेट होता है और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पुश स्विच से रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर शाफ्ट हमारी लग चुकी है और चलिए अब हम इसके साथ में जो स्क्रूड्राइवर की बिट है उन्हें लगा के देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये बिट है, इसे हम लगाते हैं और ये एक डायरेक्शन में और ये दूसरी डायरेक्शन में इस तरह से बिट जो है वो मूव करती है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो भी करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रोन मोटर मैंने ली है और ड्रोन मोटर का स्क्रू जो है उसे हम अनस्क्रू करेंगे पहले, फिर स्क्रू करेंगे। तो अनस्क्रू करने के लिए आप देखेंगे इस तरह से हमने स्क्रूड्राइवर अपना लगाया और इसने आसानी से अनस्क्रू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर स्क्रू को टाइट भी आप इससे कर सकते हैं। चूंकि इस स्क्रूड्राइवर को बनाने में हमने छोटी गियर मोटर का इस्तेमाल किया है तो उससे हैवी टॉर्क नहीं जनरेट होता है, तो आप इस स्क्रूड्राइवर से हैवी वर्क नहीं कर सकते हैं। इस स्क्रूड्राइवर में इस्तेमाल किए गए सभी पार्ट्स के परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।